ये कहानी है एक 200 साल पहले की यूरोप के एक छोटे से गांव की, जहाँ पे एक छोटा सा व्यापारी हुआ करता था जिसने एक मनी लेंडर से बहुत ज़्यादा पैसा ब्याज पे लिया होता है। वो मनी लेंडर बहुत गुस्सेल है, एक बूढ़ा आदमी है जिसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ। लेकिन वो मनी लेंडर उस व्यापारी की बेटी के साथ शादी करना चाहता होता है, जो कि बहुत यंग होती है और एक बहुत खूबसूरत लड़की होती है। वो इस प्रस्ताव को लेकर एक दिन व्यापारी के घर जाता है और उसको कहता है कि मैं आपका सारा कर्ज माफ़ कर देना चाहता हूँ। लेकिन एक कैच होता है इस ऑफर में। वो कहता है मैं आपका कर्ज सिर्फ तभी माफ करूंगा जब आप अपनी लड़की की शादी, अपनी बेटी की शादी मेरे से कराओगे। व्यापारी ये चीज को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, बहुत शॉकिंग होता है वो उसके लिए और उसकी बेटी के लिए। इसको सुनते ही व्यापारी और उसकी बेटी दोनों ही इस ऑफर को मना कर देते हैं, ठुकरा देते हैं। और उसके बाद वो मनी लेंडर व्यापारी को बोलता है कि एक चीज करते हैं, चलो। वो कहता है कि मैं एक बैग लूंगा और उस बैग में 2 पेबल्स, 2 पत्थर डालूंगा, जो कि एक व्हाइट रहेगा और एक ब्लैक रहेगा। मैं इन दोनों पत्थर को डालूंगा और आपकी बेटी आएगी। अगर आपकी बेटी ने ब्लैक पेबल को चूज किया उस बैग में से बिना देखे, तो इसका मतलब है कि मैं आपका कर्ज माफ कर दूंगा, लेकिन मेरी शादी आपकी बेटी से होगी। और अगर आपकी बेटी ने व्हाइट पेबल को चूज किया बिना देखे, तो इसका मतलब रहेगा कि मैं आपका कर्ज फिर भी माफ करूंगा, लेकिन मेरी शादी आपकी बेटी से नहीं होगी। तो इसके बाद वो मनी लेंडर जाता है और पेबल से भरा हुआ एक रास्ते के ऊपर से 2 पेबल, एक व्हाइट पेबल और एक ब्लैक पेबल उठाकर बैग के अंदर डालने की कोशिश करने के लिए झुकता तो है, लेकिन वो दोनों ब्लैक पेबल डाल देता बैग में। वो लड़की पीछे से इस चीज को देख लेती है। वो देखती है कि मनी लेंडर ने दोनों ही ब्लैक पेबल डाले हैं, लेकिन व्हाइट एक भी नहीं डाला। वो मनी लेंडर आता है और वो बैग उस लड़की के सामने रखता है। अब वो लड़की के पास 3 चॉइसेस होती है। पहली, कि वो कोई भी पेबल, कोई भी पत्थर उठाने से मना करते हैं। दूसरी, वो वहीं पे दोनों पत्थर उठा ले और दोनों पेबल उठाकर दिखाए कि दोनों ही ब्लैक है और मनी लेंडर का पर्दाफाश करते हैं। और तीसरी, कि वो देखे होने के बावजूद एक पत्थर उठा ले और अपने आप को कुर्बान कर दे अपने फादर की फ्रीडम के लिए। मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपके ऊपर ये चीज़ आई होती तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करते? कमेंट सेक्शन में ज़रूर अभी लिख के बताया और उसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या होता है वो आपके होश उड़ा देगा। वो लड़की एक पेबल को चूज करती है और जब भी वो चूज करती है बिना देखे वो पेबल को नीचे फेंक देती है। कोई देख नहीं पाता कौन सा पेबल होता है और वो पेबल नीचे गिर जाता है उस रास्ते पे जहां पे हजारों पेबल्स बिखरे हुए होते हैं। वो लड़की अपने आप को कहती है कि मैं भी कितनी पागल हूँ, सॉरी पापा, मेरे हाथ से गलती से स्लिप कर गया, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, एक काम करते हैं, जो मैंने पेबल उठाया है हम देखते हैं कि बैग के अंदर कौन सा पेबल पड़ा है। अगर वो पेबल जोन से कलर का भी होगा, हमें पता चल जाएगा कि उसके ऑपोजिट ही मैंने उठाया होगा। वो बैग में देखते तो बैग में था ब्लैक पेबल। वो मनी लेंडर भी कुछ नहीं कह पाता अपने राज के बारे में, क्योंकि उसको अपना जो सीक्रेट खेल था वो बचाना था, और इसके चलते ही वो लड़की बच गई। अक्सर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो बहुत टफ सिचुएशन आ जाती है ना हमारी लाइफ में, जो ऑप्शंस हमको दिए जाते हैं, जो 3 ऑप्शंस वो लड़की को दिए गए थे, हम कहीं ना कहीं उसी 3 ऑप्शंस में से कुछ ना कुछ चूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करना पड़ेगा। और अगर हमने सोचा आउट ऑफ द बॉक्स जाके वो चीज़ सोची जो हो नहीं सकती थी ना, तो हम वो कर पाएंगे जो हो नहीं सकता था। वो लड़की दोनों तरह बच गई, लेकिन वो मनी लेंडर उनको 100% फंसाने में लगा हुआ था। तो हमें हमेशा बाहर सोचना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए कि हम इस सिचुएशन को, इस टफ सिचुएशन को कैसे टैकल कर सकते हैं, क्योंकि हर एक सिचुएशन, हर एक चैलेंज अपने साथ एक सॉल्यूशन लेकर आता है।